हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जो फ्राइडे के लिए एनालिसिस किया था, मार्केट ने एकदम जबरदस्त उसी हिसाब से काम किया है और आप लोग देखोगे कि कल के दिन हम कैसे काम करेंगे वो भी आज को दिखाऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में क्लियर कट फर्स्ट टारगेट के पास ही मार्केट ओपन हुआ है और फिर यहाँ से मार्केट ने अपने टारगेट से हाफ टारगेट तक मार्केट मूवमेंट किया, यानी कि 38 पर, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। और बाद में जब मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दिया तो यहाँ फर्स्ट टारगेट से ही मार्केट यहाँ से आया और फिर बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ से आया तो देख सकते हो कि यहाँ से ही मार्केट एग्जिट घुमा है और मार्केट पूरा तरह से नीचे गया था। फिर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी एग्जिट आप लोग देखते हो कि एक कैंडल क्लोज के बाद रिटेस्ट पे ही सीधा मार्केट पहले टारगेट पे आया और पहले टारगेट से आने के बाद मार्केट ने पहले तो 150 पॉइंट का टारगेट दिया हुआ था, बाद में मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था और बाद में जाके फिर से मार्केट गया और फिर से देख सकते हो कैसे अपने टारगेट से ही रिजेक्शन लेता है और टारगेट के बाद पास आने से ही मार्केट ऊपर जाता है। और फिर लास्ट में फिर निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ, तो सेम स्टेट इसमें भी अच्छा खासा ट्रेड मिला हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो कि अच्छा खासा मूवमेंट अपने लेवल से हुआ हुआ था। अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए मार्केट में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि निफ्टी में हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 23,453 के पास। अगर मार्केट कल के दिन 23,453 के पास, यानी कि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट और फ्लैट ओपनिंग के बाद 23,463 के नीचे ये 5 मिनट की कैंडल एक क्लोजिंग देता है और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 463 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 23,316 का और बाद में दूसरा टारगेट रहेगा 23,216 का। तो इस हिसाब से निफ्टी में पहला सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट 23,463 के ऊपर निकलता है और ऊपर निकलने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,463 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। टारगेट रखेंगे 23,610 का। और मार्केट जब 23,610 के पास आता है तो कॉल की पोजीशन से हम एग्जिट लेंगे और यहाँ अगर मार्केट सस्टेन करता है और एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो 23,610 से हम एक पुट ट्राई करेंगे और पहला टारगेट रहेगा, एक टारगेट रहेगा 23,463 का। और लास्ट सिनारियो रहेगा निफ्टी के लिए। अगर मार्केट 23,610 के ऊपर निकलता है और 10 के निकलने के बाद एक पहली 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,610 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, बाद में हम कॉल ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 23,715 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,815 का। इसमें हम स्टॉप लॉस रखेगा 25 पॉइंट का। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन सा सिनारियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 51,557 के पास। अगर मार्केट कल के दिन 51,627 के नीचे ही ओपनिंग देता है और एक पहली 5 मिनट की कैंडल यही क्लोज देता है और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 51,627 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 50,718 का। और अगर मार्केट 50,780 के पास आता है तो हम पुट में से हम एग्जिट करेंगे और अगर कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनती है और 5 मिनट उसके ऊपर सस्टेन करता है और बाद में जब 50,780 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो पहला टारगेट रहेगा 51,200 का और दूसरा टारगेट रहेगा 51,627 का। और इसमें भी पहला टारगेट तो पुट सेट 51,200 200 का ही रहेगा। तो आप लोग ये भी मतलब कि थोड़ा रिवाइज कर लेना। यहाँ पे 51,200 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 50,718 का। इनकेस मार्केट 51,627 के ऊपर निकलता है और एक 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज देता है, क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 51,627 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 52,263 का पहला टारगेट रहेगा और 52,819 का दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 16 पॉइंट का। इनकेस मार्केट 15,780 के नीचे भी निकलता है तो एक 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे सस्टेन होने देना है और बाद में जब मार्केट 15,780 को रिटेस्ट करने के लिए आए तो यहाँ से पुट ट्राई करेंगे। 15,155 का पहला टारगेट रहेगा और 49,528 का दूसरा टारगेट रहेगा। फिर हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में हम किस हिसाब से काम करेंगे। बैंक निफ्टी में हमें 16 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा और फिर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,945 के पास। अगर मार्केट कल के दिन यही कहीं ओपनिंग देता है और पहली 5 मिनट की कैंडल यही इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है और बाद में जब 23,033 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 22,865 का और दूसरा टारगेट रहेगा 22,708 का। और इनकेस मार्केट 22,708 के पास आता है और कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,708 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 22,880 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,033 का।
इनकेस मार्केट 22,708 के नीचे निकलता है और नीचे निकलने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर नीचे क्लोज देता है, कैंडल क्लोज के बाद जब मार्केट 40 पॉइंट का 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 22,708 के पास से हम पुट ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 22,468 का और दूसरा टारगेट रहेगा 22,230 का। इनकेस मार्केट 23,333 के ऊपर निकलता है और बाद में एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,033 को रिटर्स करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 23,270 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,510 का। तो इस हिसाब से हम फिर निफ्टी में काम करेंगे और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 30 से 35 पॉइंट का। तो अगर आपको मेरा लेवल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।